Welcome to all of students to online class. शारदा बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल अड़ाई। आज के क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश। डेट 24, सब्जेक्ट इंग्लिश। आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स के अंदर इसके जो 6 भाग है, इसमें से पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने आर्टिकल और डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स हमने क्या पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिटरमिनर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव। संबंधवाचक, ये निश्चयवाचक शब्द है। डिटरमिनर्स यानी ये जो हमने क्या प्रोनाउन के अंदर ये जो पॉजिटिव केज है, ये ही पॉजिटिव क्या है, डिटरमिनर्स है। तो जैसे माई और ये माइन, ये डिटरमिनर्स है, पॉजिटिव डिटरमिनर्स है। आवर और आवर्स, ये आई का पॉजिटिव केस क्या है, माई और माइन है। तो ये पॉजिटिव जो डिटरमिनर्स है वो क्या है, माई और माइन है। वी है, वी का पॉजिटिव केस क्या है, अवर और अवर्स है। तो पॉजिटिव डिटरमिनर्स हुआ अवर और अवर्स। यू का पॉजिटिव केस क्या है, योर और योर्स। इसके बाद ही का पॉजिटिव क्या है, हिज। सी का पॉजिटिव केस क्या है, हर या हर्स। इट का पॉजिटिव क्या है, इट्स। और इन तीनों का जो प्लूरल है, आई का प्लूरल वी है और यू का प्लूरल यू है। और इन तीनों का जो प्लूरल है वो क्या, दे। और दे का पॉजिटिव केस क्या है, दयर, और इसका क्या है, दयर्स। यानी ये पॉजिटिव केज, ये पॉजिटिव डिटरमिनर्स ये वर्ड है। जैसे दिस इज माई हाउस, यह घर मेरा है, यह मेरा घर है। अब इसमें डिटरमिनर्स का प्रयोग है, ये किसी नाउन को क्या है कि निश्चित करने का काम करते हैं। तो इसमें ये जो नाउन है, नाउन इसके अंदर क्या है, हाउस, ये क्या है, नाउन है। और इसको निश्चित करने का जो काम है वो काम करने वाला वर्ड क्या है, माई। और माई क्या है कि इसका पॉजिटिव है, यानी क्या है कि हाउस और यह, इनके बीच में ये जो नाउन है, ये नाउन क्या है कि इसका संबंध क्या बतलाने का क्या काम, स्वामित्व क्या बतलाने का क्या है, काम करा। जिसमें क्या स्वामित्व बतलाया जाता है, यानी अपने संबंध को बतलाया जाता है कि यह घर है, मेरा है, यानी इसका स्वामित्व बतलाया जाता है माई वर्ड के माध्यम से। तो ये जो माई है, ये वर्ड क्या है, पॉजिटिव क्या है, डिटरमिनर्स है। और इसके बाद देखिए माई और एक वर्ड है माइन। माई हमेशा क्या है कि
किसी अकेला नहीं आता है। माई हमेशा क्या है कि नाउन के क्या है पहले आया, यानी इसका जो स्थान है नाउन के पहले आया, ये इसका स्थान प्रयोग करने का वो है एडजेक्टिव का स्थान माई, और माइन का प्रयोग हमेशा नाउन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी सेंटेंस को हम क्या अगर बदल कर लिखे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे जो माइन वर्ड आया है यहाँ पे क्या है, ये अकेला ही वर्ड आया है ना। तो ये क्या है कि घर को डिटरमाइन ये करने का काम कर रहा है, तो इसका प्रयोग यहाँ नाउन के स्थान पे आया है, इसका एडजेक्टिव के स्थान पर इसका क्या प्रयोग हुआ है। लेकिन ये दोनों जो वर्ड है ये क्या है कि पॉजिटिव डिटरमिनर्स है, यानी क्या है कि ये संबंध को यानी स्वामित्व को क्या है कि बतलाने का ये क्या काम है, करने का काम करते हैं। इसके लिए पॉजिटिव क्या डिटरमिनर्स है। अवर इसी प्रकार से अवर और अवर्स भी क्या है, ये पॉजिटिव क्या डिटरमिनर्स है। जैसे यह अवर नेशन इज ग्रेट, मेरा राष्ट्र महान है। अब इसके अंदर अवर नेशन, अब ये नेशन है, इसका ये क्या अवर है, ये क्या पॉजिटिव है, यानी कि इसका संबंध बतला स्वामित्व बतलाता है कि देश है, देश हमारा, तो ये क्या है इसमें संबंध है, यानी इसका स्वामित्व बतलाने का ये वर्ड काम करता है। तो ये एक पॉजिटिव क्या डिटरमिनर्स, इस नेशन को ये क्या है कि स्वामित्व बतलाना ये निश्चित करने का ये काम कर रहा है, तो ये पॉजिटिव क्या डिटरमिनर्स है। जब इसके साथ अवर्स लगाएंगे तो इसमें क्या है कि ये अवर्स क्या है कि अकेला ही वर्ड आएगा यार, और जब ये नाउन के पहले जब वर्ड अपन लगाते हैं तो उस जगह क्या है कि एडजेक्टिव के रूप में हम क्या है कि इस अवर का प्रयोग करते हैं। जब नाउन सिंगल वर्ड का काम में लेते हैं तो उसकी जगह हम अवर्स लगाएंगे। तो आई का पॉजिटिव केस क्या है, माई और माइन। वी का पॉजिटिव केस क्या है, अवर और अवर्स। यू का पॉजिटिव केस क्या है, योर या योर्स। ही का पॉजिटिव केस क्या है, हिज। सी का पॉजिटिव केस क्या है, हर और हर्ष। इट का पॉजिटिव केस क्या है, इट्स। दे का पॉजिटिव केस क्या है, देयर या देयर्स। तो इस प्रकार से हमें ये क्या पॉजिटिव इसके क्या डिटरमिनर्स है, और ये स्वामित्व बतलाने का काम ये करते हैं, ये संबंध बतलाने का ये काम है करते हैं। इसके बाद आगे का सीरियल नंबर आर्टिकल हो गया। आर्टिकल के बाद डिमोस्ट्रेटिव और पॉजिटिव, और पॉजिटिव के बाद अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। तीन के बाद चार है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स, यानी यह एक इंडिविजुअल व्यक्ति, यानी क्या है यह किसी समूह में से ये व्यक्ति विशेष के लिए इंडिविजुअल यानी क्या व्यक्ति विशेष के लिए इसका क्या होता है प्रयोग इसका किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव ये जो डिटरमिनर्स है इसके अंदर वर्ड है, देखिए ईच, इसके अंदर वर्ड है एवरी, और इसके अंदर वर्ड है आइदर, और इसके अंदर वर्ड है नाइदर, और इसमें वर्ड है ऑल, और इसके अंदर वर्ड है बोथ। ये क्या है, एक समूह को क्या है कि है एक समूह में से एक व्यक्ति विशेष को ये संकेत करने के लिए ये विभाजक वाचक, ये निश्चय वाचक क्या है शब्द है। वैसे डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ क्या होता है, वितरित करना, और ये क्या है कि एक समूह में से एक व्यक्ति को इंगित करने के लिए, एक व्यक्ति विशेष को इंगित करने के लिए इनका क्या होता है प्रयोग किया जाता है। ईच और एवरी, तो इसके अंदर जैसे ईच पर्सन,
ईच पर्सन लाइक्ड हिम, ये एक वर्ड है, ईच पर्सन लाइक्ड हिम, तो ये नाउन है और नाउन के पहले ईच है, प्रत्येक व्यक्ति ने, ईच पर्सन लाइक्ड, प्रत्येक व्यक्ति ने उसको पसंद किया। अब इसकी जगह हम क्या है, एवरी लिखते हैं, एवरी पर्सन लाइक्ड हिम, प्रत्येक व्यक्ति ने उसको पसंद किया। तो इसका प्रयोग ईच और एवरी का प्रयोग, दोनों का ही जो प्रयोग है ये क्या काउंटेबल नाउन के पहले हुआ, पर्सन ये काउंटेबल नाउन है, और इसका प्रयोग क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी क्या है इसका किया जा सकता है। और ईच हमेशा, ईच के साथ हमेशा एवरी है, एवरी के साथ हमेशा ऑफ नहीं आता है, एवरी ऑफ नहीं आता है, ईच के साथ हमेशा क्या है, इसके प्रयोग के लिए हम क्या, ईच ऑफ द मैन, ईच ऑफ द मैन कैन आस्क ए क्वेश्चन, यानी आदमियों में से ईच ऑफ के बाद आगे आने वाला जो नाउन है ये क्या प्लूरल होगा, यानी व्यक्तियों में से प्रत्येक, पर्सन द क्वेश्चन, यानी क्या है कि वह व्यक्तियों में से प्रत्येक पर्सन पूछ सकता है। ईच के साथ क्या है, ईच ऑफ के साथ आ सकता है, लेकिन एवरी के साथ क्या नहीं आता है, ऑफ नहीं आता है। और ईच और एवरी ऑलमोस्ट जो वर्ड है ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर क्या है वर्ड है। इसके बाद आइदर के साथ ऑफ आता है, नाइदर के साथ ऑफ आता है, जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ड्रा ए पिक्चर, बच्चों में से कोई भी क्या तस्वीर बना सकता है। अब इसमें इसकी जगह आइदर ऑफ का अपोजिट हो जाएगा नाइदर ऑफ, तो इसकी जगह अगर इसको नाइदर से अपन लिखे हैं कि नाइदर ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों में से कोई भी नहीं, बच्चों में से कोई भी नहीं, कैन ड्रा ए पिक्चर, यानी बच्चों में से कोई भी क्या है कि पिक्चर नहीं बना सकता है ना। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से ये इंडिविजुअल को पॉइंट करने के लिए आइदर लगा, एवरी भी इंडिविजुअल को इंगित करने के लिए ये लगा। तो इस प्रकार से ये आइदर ऑफ और नाइदर नॉर। इसके बाद होता है ऑल, ऑल का प्रयोग ऑल अकेला भी आ सकता है, ऑल स्टूडेंट्स, और ऑल के साथ दे भी आ सकता है, ऑल दे स्टूडेंट्स, और ऑल दे स्टूडेंट्स कैन सिंग ए सॉन्ग, सभी बच्चे क्या है गाना, एक गाना गा सकते हैं। ऑल सिंगल भी आ सकता है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल के साथ ओ भी आ सकता है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल सिंगल आ सकता है, ऑल दे के साथ आ सकता है, ऑल के साथ ऑफ के साथ ऑल आ सकता है। इसके बाद बोथ, बोथ कार्स, यानी इसका जो प्रयोग है इसका क्या है कि बोथ माई कार्स, यानी क्या मेरी दोनों कार्स और ब्लैक, बोथ का प्रयोग एंड के साथ भी हो सकता है और बोथ का प्रयोग सिंगल भी हो सकता है, बोथ माई कार्स और ब्लैक, यानी क्या है मेरी जो दोनों कार है उसका कलर है वो कैसा है, काला है। और बोथ ऑफ माई कलर्स, मेरी जो कारें हैं उनमें से दोनों, मेरी जो कारें हैं उनमें से दोनों का जो कलर है वो कैसा है, काला है। यहाँ पर ये क्या, बोथ के साथ ऑफ लगते ही यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स बना। तो आज के इस चैप्टर में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल और बोथ का प्रयोग हमने सीखा, और अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे क्वांटिफिकेशन
fears distributive or determinants have a good day.